वाला नहीं हूँ, कुछ बातें बता के चला जाऊँगा। स्पीच देने के लिए प्रिंसिपल से अनुरोध है कि फिर मुझे कृपया फिर से बुलाइए, 1-1.5 घंटा में बात करूँगा। पर आज जिस माहौल में सब लोग बैठे हैं तो मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा मोटिवेशन की बात की जाए। पर मैंने सुना यहाँ बहुत अच्छे बच्चे और बहुत अच्छे पेरेंट्स आए हुए हैं। मैं मेरी लाइफ की 2-3 बातें हर जगह पर बताता हूँ। When I was in school, there was no toilet in my house, no fan in my house. I am from very poor family. My father was a tailor. उस गरीबी में से आज मैं जहाँ पहुँचा हूँ, भगवान ने मुझे सब कुछ दिया। पर कुछ बातें ऐसी हैं जो पेरेंट्स बच्चों को नहीं बताते और वजह ये होती है बच्चे सुसाइड करते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं। उनको ये फील होता है कि मैं किसी काम का नहीं हूँ। इन 12th आई चूज साइंस, आई वॉन्ट टू बी ए डॉक्टर। मैंने सब रट्टा मार लिया, Na सोडियम, K पोटेशियम, NH4, H हाइड्रोजन, Ag सिल्वर, Hg मर्क्यूरी, Cu क्रूपस, Cl क्लोराइड, Br ब्रोमाइड, आयोडाइड, NO2 नाइट्रेट, Cl एल्डिक क्लोराइड, MnO4 परमैंगनेट, sin स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा। आई गॉट 54%। चेक रिटर्न। मैं मेडिकल का स्टूडेंट था, मुझे प्रिंसिपल ने बोला कि तेरा नंबर टॉप 3 में आएगा। आई गॉट 54%। पर आपको पता है मैं होशियार था, टॉपर था, फिर भी 54% क्यों आया? क्योंकि आज मुझे केंद्रीय विद्यालय में स्पीच देने को आना था। हमारे प्लान से भगवान के प्लान बड़े होते हैं। हम रोज रिग्रेट करते हैं ऐसा क्यों हो गया। पेरेंट्स आते स्कूल में, प्रिंसिपल को बोलते हमारे बच्चे के 90% नहीं आते। अब मैं कई पेरेंट्स को जानता हूँ, दोनों का हस्बैंड वाइफ का मिला के 80 नहीं होता है, उसको बच्चे के 90% चाहिए। प्रॉब्लम यह है कि सब लोग बातें करते पर जड़ों में कोई जाता नहीं है। आज 5 साल पहले घर में वाइफ नहीं सुनती थी, आज YouTube पर 2 करोड़ लोग मुझे सुनते हैं। ये व्हाट इज दिस? मुझे 8 बजे कहीं जाना था, 8 बजे अभी मैं यहीं खड़ा। व्हाट इज दिस? आपके बच्चे डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, साइंटिस्ट बने, बहुत बड़ी बात है। पर आपका बच्चा एक अच्छा इंसान बने, वो सबसे बड़ी बात होती है। पूरा एजुकेशन सिस्टम आगे बढ़ो, कहाँ जाए? भीड़ से टकरा जाएगा, कहाँ जाएगा? हम बोलते हैं एम हाई, अरे भाई मंगल पे घर बनाना है, या अहमदाबाद में किराए पे नहीं मिलता है। सब लोग सीख देते हैं, सब लोग एडवाइस देते हैं, ये करो वो करो, होता नहीं है। मैं आज आपको बताता हूँ, जब अर्जुन द्रौपदी का स्वयंवर था तो कृष्ण भगवान के पास गया, बोले भगवान कल स्वयंवर है और मेरा लॉटरी लगने वाला है, और ऐसा है कि ऊपर वो मछली घूमती रहेगी, मुझे पानी में देख कर उसको तीर मारना है उसकी आंख में, तो मेरी शादी हो जाएगी। सक्सेस चाहिए मुझे, मैं क्या करूं? भगवान ने बोला देखो, धोती पहनना, ऊपर कुछ मत पहनना, तुम्हारा वो जो तीर है उसको बराबर तेल लगा के रखना, ये करना वो करना। तो अर्जुन ने बताया कि भगवान सब कुछ मैं करूंगा तो आप क्या करोगे? तो भगवान ने बोला मैं पानी को फॉर अ मोमेंट स्थिर रखूंगा और तुम्हारा काम हो जाएगा। हमारे बच्चों को ये स्थिर क्या होता है ये हम नहीं बताते। कुछ बेसिक बातें आपको, यू नो, देयर वर 43 सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड। ग्रीक, बेबीलोन, ह्यूज सिविलाइजेशन वर देयर। आउट ऑफ 43, ऑल 42 कोलैप्स, ओनली सनातन सिविलाइजेशन सर्वाइव इन द वर्ल्ड, जिसमें हम पैदा हुए। मैं हिंदू की बात नहीं करता हूँ, सनातन इस देश में जो कल्चर था, स्कूलों में 64 कलाएं सिखाई जाती थी। आज स्कूल में क्या होता है? सब लोग बातें करते ये करो, बच्चा कहाँ जाएगा? मुझे फुटबॉल खेलना है, ग्राउंड नहीं है। मुझे हारमोनियम सीखना है, पूरी स्कूल में एक हारमोनियम है, मुझे उसमें नहीं जाना है। पर हर एक बच्चा सक्सेस के लिए पैदा हुआ है। हमारे गुजराती में कहावत है कि 84 लाख योनियों में झक मारिए ना त्यारे एक मनुष्य जन्म मले, एक बार इंसान बनते हैं। ये हमें पता ही नहीं। अब सक्सेस की डेफिनेशन क्या? हर एक को सक्सेस होना है। I was literally waiter in a hotel for 3 years in my life when I was in college, from 84 to 7। मैं कॉलेज में वेटर था, 400 रुपये में जॉब करता था। आज सिंधु भवन रोड पर केस चारकोल करके नंबर 1 होटल मेरी है। What is this? I never think of केस चारकोल। साइकिल थी, आज मर्सिडीज लेके घूमता हूँ। दिस इज नॉट सक्सेस। आपके बच्चों को क्या सिखाना? पेरेंट्स बैठे तो मुझे लगा कि थोड़ी कुछ अच्छी बात की जाए। हम पूरा टारगेट बच्चों को करते, बच्चे ये नहीं करते, बच्चे हमें देख के सीखते हैं। पूरा दिन हम लोग, हमारा गुजराती में कहेवत है दिवेल पीतेला फरे, नोबडी इज हैप्पी। अभी आप हंस रहे, कैसे फेयर एंड लवली जैसे लगते हो। अभी बाहर जाएंगे, अरे चाबी कहाँ गई, वाइफ कहाँ गई, अरे भाई तेरी ले जा, हमारे कोई काम नहीं।
कितना टेंशन, देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस एंड नोबडी हैज आंसर। आज मैं 5 बातें बता के मेरी बात पूरी करता हूँ। बहुत लेट हो गए, आपके भी बहुत बच्चे राह देख के बैठे हैं। आपके पास करोड़ों रुपया हो जाए, सक्सेस नहीं है, पैसा नहीं है तो वैल्यू आ जाए, फिर वैल्यू नहीं है। हम पैदा क्यों है पता ही नहीं है, आ गए तो आ गए, नोबडी नो क्यों पैदा हुए क्यों मर गए पता ही नहीं। पर आज ऐसी कुछ बातें हैं कि भगवान वो पानी को स्थिर रखे हमारी लाइफ में। कब देखिए, आपको 2 महीने पहले पता था मैं ये आऊँगा, मुझे भी नहीं पता। मेरा एक इवेंट है साईराम दवी, चालू हो गया प्रोग्राम साईराम दवे का, मुझे वहाँ जाना था। सर ने बोला आपको 7 से 8 देंगे, 8 बजे फ्री करने, फंसा दिया मेरे को। प्रिंसिपल है, बहुत होशियार है, वो एक जोशी साहब है, बोले नहीं सर आराम से તમે आई गया ऑफिस पर, आई जो मजा उसे। थैंक यू सर, आपने इतने अच्छे लोगों के सामने मुझे खड़ा होने का मौका दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और एक बार हैप्पी बर्थडे बोल दीजिए सर के लिए सब मिलके, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। सर का नाम बोल दीजिए। थैंक यू। मैं पैदा हुआ 5 सितंबर को, तो टीचर्स डे था, पर नाग पांचम भी थी, तो मेरा बोलने का थोड़ा स्टाइल अलग रहता है। आई गॉन थ्रू 5000 बुक्स इन माई लाइफ। जब मैं 6th स्टैंडर्ड में था, मैंने घर में झगड़ा किया, मुझे साइकिल ला के दो। मेरे पिताजी ने बोला हम गरीब हैं, साइकिल अफोर्ड नहीं कर सकते। मैंने बोला नहीं साइकिल दो, वरना मैं स्कूल नहीं जाऊँगा। एंड उस दिन मेरे पिताजी ने जो मुझे बताया, एंड दैट वॉज द टर्निंग पॉइंट ऑफ माई लाइफ। इट्स चेंज माई एंटायर थॉट प्रोसेस ऑफ लाइफ। उन्होंने बताया कि साले मुकेश अंबानी के वहाँ पैदा हुआ होता तो, मैंने बोला साली बात सही है, अंबानी के वहाँ पैदा होते तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। पर मैंने बोला वो तो मेरे हाथ में नहीं है। बोले सब कुछ तेरे हाथ में है। मैंने बोला कैसे? बोले खूब कसरत करो, खूब बुक्स पढ़ो, तन और मन अच्छा होगा तो धन आ जाएगा। तन और मन। आज मेरी एज 59 है, आई एम 59 ईयर्स ओल्ड। मैं 100 डिप्स मारता हूँ, सुबह 2 घंटा जिम करता हूँ, नो डायबिटीज़, नो ब्लड प्रेशर, 18 घंटे काम करता हूँ, और आई एम गॉन थ्रू मोर देन 5000 बुक्स इन माई लाइफ, और तब जाके मैं आज खड़ा हुआ हूँ। तो तन और मन हुआ तो भगवान ने धन दे दिया। आप अपने बच्चों को खाली हाँ परसेंटेज 90% आते हैं, बहुत अच्छा है। हमने जो 20 साल में अचीव किया, बच्चा 5 साल में कर जाएगा। पर अगर परसेंटेज नहीं आते तो ये मत सोचो कि ये बहुत बुरा हुआ है, हो सकता है संजय रावल भी हो जाए, नॉट बिग डील। अच्छा मार्क्स आए, मेडिकल में जाए, बहुत अच्छी बात है, पर हर एक बच्चा सक्सेस के लिए पैदा हुआ है। जो देसाई साहब बोल के गए आप समझे नहीं। खैर बहुत लंबी बात है, पर मैं 5 बातें आज आपको बता के जा रहा हूँ। ये अगर आप करोगे तो आपका फोटो सक्सेस क्या है, आप किसी भी सिचुएशन में आपका चेहरा। मुझे एक तो बहुत खुशी है कि यहाँ जो प्रोग्राम हुए उनके जो टीचर्स थे वो स्टेज पर आ जाओ 2 मिनट। जो कोरियोग्राफर था, कौन थे जिन्होंने ये सारे प्रोग्राम करवाया, अलग अलग करवाया सबने, आ जाइए आप, प्लीज आ जाइए। इनके लिए एक जोरदार तालियां हो जाए, जोरदार। मैं जितनी भी स्कूल में जाता हूं तो जब मैं बच्चे स्टेज पर खेलते हैं तो यहां सब बच्चे हंसता हुआ चेहरा है ना, तो इनके लिए एक जोरदार तालियां हो जाए। बहुत अच्छे परफॉर्मेंस, थैंक यू वेरी मच। अच्छी चीजों को अप्रिशिएट करिए, है ना, अच्छा लगता है। तो उस गरीब घर में से आज मैं जहां पैदा हुआ, आज मर्सिडीज में घूमता हूं, पर मर्सिडीज सक्सेस नहीं है। स्कूल में फीस भरने का 48 रुपीज पर एनम पैसा नहीं था मेरे पास। आज आनंद में 650 एकड़ लैंड में 2500 करोड़ का यूनिवर्सिटी बना रहा हूं। ये ईश्वर की कृपा है। तो कौन सी 5 बातें हैं जो मेरे माँ बाप ने हमें बताई, वॉरेन बफेट, स्टीव जॉब्स, गांधी जी, जितने भी लोगों को पढ़ा, ये 5 चीजें कॉमन थी जो वो करते थे तो वो सक्सेस हो गए। तो मैं आपको भी बताता हूँ, ये करिए, आपका चेहरा नींद में भी ऐसा आएगा। सर 5 लाख का डाइनिंग टेबल आता है, 5 लाख में भूख नहीं आती। 5 लाख का डाइनिंग टेबल आ जाता है, भूख नहीं आती। 5 लाख का पलंग आता है, नींद नहीं आती। लाइफ क्या है हमें पता ही नहीं। हम मर जाते, पेपर में फोटो आता है, क्या हो गए हो, बोले रात को तो प्रोग्राम में आता, सुबह उठा ही नहीं। और एक दिन तो सुबह होगी कि आप नहीं होंगे। पहली बात, जो करो बेस्ट करो, जो भी करो, झगड़ा करो बेस्ट करो। पहला पंच अपने ही मार देगा।
खाने बैठो थोड़ा भी झूठा मत छोड़िए, तैयार होते एकदम तैयार अप टू डेट, बिल्कुल रोज बर्थडे जैसे तैयार होने का। सुबह उठे बिल्कुल क्या है बर्थडे, घर में नए कपड़े पहनिए, बाहर जाओ पुराने चलेंगे। हुआ क्या, सब बेस्ट करने में हम डुप्लीकेट जीते हैं, वी आर हिपोक्रेट्स। शादी में जाते हैं हस्बैंड वाइफ, कभी कभी तो मेरी वाइफ को देख के मुझे लगता है मेरी वाइफ है कि दूसरे की है, और घर में तो काम वाली कौन सी घर वाली कौन सी पता ही नहीं चलता। वही पुराना 2 साल पुराना गाउन पहनती है, हमारे भी गंजी में से श्रीलंका दिख रहा है, साले सॉक्स में से अंगूठा बाहर है, बाहर जाए तो हीरो हीरोइन। अरे दूसरों को दिखाने के लिए जीना है। संजय भी घर आते हम नए बर्तन में खाना खिलाते, हम साले पुराने में खाते हैं। संजय भी आते हैं नई बेडशीट, हम साली पुरानी में सोते हैं। सर पाप और पुण्य की एक डेफिनेशन, सब कुछ उल्लू बना रहे हैं। पाप और पुण्य क्या होता है, जो दूसरों को दिखाने के लिए आप करते हो वो पाप है, और खुद को दिखाने के लिए जो करते हो वो पुण्य है। इतनी डेफिनेशन। आज से जो करो बेस्ट करो, घर में ही नए कपड़े पहनो रोज, और नए बर्तन में अपने खाने का, मेहमान को चुने, चलेगा चलेगा। साला चांदी की थाली में उनको खिला रहे, हम साले स्टील में खाए। जो करो बेस्ट करो, सुबह उठे भगवान का नाम लो, कराग्रे वसते लक्ष्मी कर मूले सरस्वती, हे भगवान तेरा शुक्रिया उठा दिया। अच्छे से तैयार हो जाओ, मस्त तैयार हो जाओ, 10 बजे का टाइम है, 9:45 को पहुंच जाओ। सर पूरे दुनिया में मैं घुमा हूं, 2500 2500 इवेंट में मैंने स्पीच दिया, 1 मिनट कहीं लेट नहीं जाता हूं, ऑन टाइम पहुंचता हूं। इतना बेस्ट, क्योंकि मुझे बेस्ट चाहिए। जो करो बेस्ट करो। आपका 20,000 सैलरी है, देखिए सर मैं आपको सक्सेस की राज बताता हूँ। जब मैं वेटर था होटल में, थोड़ा मॉनिटर खोलो, मॉनिटर। तो जब मैं वेटर था तो हम 3 वेटर थे होटल में, तो मेरा सैलरी था 400 रुपया। तो मैं 400 में 4,000 का काम करता था। मेरे माँ बाप ने बोला क्यों 4,000 का, मेरे दोस्त बोले क्यों, मेरे माँ बाप ने बोले अपने बाप की पीढ़ी समझ के करना, भगवान सब लिख रहा है, धर्मराज चोपड़ा लिखे। तो 400 में 4,000 का काम किया, 3600 रुपया हर महीना ज्यादा काम किया, 30 साल काम किया। तो आज 30 साल बाद भगवान ने सिंधु भवन पर मेरा सबसे नंबर 1 होटल बना के दिया। ये आपको पता नहीं है। सर आपका 50,000 सैलरी है, 2 लाख का काम करिए, क्योंकि 50,000 में जो करते हो तो मजदूरी है, पर 50,000 ऊपर जो एक्स्ट्रा करते हो वो भगवान के वहां जमा होता है, और एक दिन उसका बदला मिलता है और मिलता है। जो करो बेस्ट करो, रात को सो जाओ, पथारी में क्रीज नहीं होना चाहिए। बहुत लंबी बात है, मेरे बहुत सारे वीडियोस है, मैं हिंदी में कम बोलता हूँ, मुझे आती नहीं हिंदी, पर सबने बोला कि सर ने बोला कि चलो जैसे भी आए बोलो चलेगा, मैं चलो आज सीख लेता हूँ मैं। जो करो बेस्ट करो। दूसरा है सब कुछ बेस्ट करके भगवान पर भरोसा, ईश्वर पर, बिल्कुल जो भी आप भगवान में मानते हो, भगवान एक है, वो जो करेगा अच्छा करेगा। मेरा है सो जावे नहीं, जो जावे सो मेरा। हमारा चाह हो गया तो हम खुश, हमारा चाह नहीं हुआ तो वो खुश। बच्चे के 90% आ गए, डॉक्टर बनेगा, 59 आ गए, हो सकता है बिजनेसमैन बनने के लिए भगवान ने भेजा हो, नॉट बिग डील। हम तो, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, हमारे गुजराती में कहेवत है जख मारवा, जिसको भी बोलते मारी साथ वो केम था, जरा जख मारवा था जब बोल। उस टाइम अगर 54% नहीं आते तो आज मैं यहाँ खड़ा नहीं होता। मुझे भगवान पर भरोसा था कि उसने जो किया अच्छा किया। डायमंड के बिजनेस में करोड़ों का लॉस किया, मेरी माँ ने बोला कि आज अपने घर में लॉस हुआ, किसी के घर में फायदा हुआ, इसमें भी खुश रहो। देखिए आप कहाँ से अच्छी बातें निकल के आती है। बच्चों को टारगेट मत दी, हाँ कोशिश करो, मेहनत करो, कर्म हमारे हाथ में, फल हमारे हाथ में नहीं है। गीता में लिखा है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तू कर्म करने को फ्री है, अधिकार मेरे हाथ में कि उसका रिजल्ट क्या आना चाहिए। दूसरी बात, भगवान पर भरोसा रखो, वो जो करेगा अच्छा करेगा। पर भगवान क्या होता है पता ही नहीं है। हनुमान जी अच्छे, माता जी अच्छे, शंकर भगवान अच्छे, ब्रह्मा विष्णु अच्छे, स्वामीनारायण अच्छा, अल्लाह अच्छा, कौन अच्छा? भगवान एक है, ये सब उसके स्वरूप है। जिस रास्ते भी इसकी पूजा करो, पूजा का इंपॉर्टेंस है, आप किसकी करते हो इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। आपकी श्रद्धा ये सबसे बड़ी बात है, तो भगवान में भरोसा रखिए। तीसरी बात जिसके लिए मैं आज यहाँ आया हूँ और मैंने 2500 सेमिनार अक्रॉस द वर्ल्ड किए, सबसे अगर सक्सेस होना है, लाइफ में टॉप पर जाना है, तो तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? जो बच्चे बैठे, खास बच्चों के लिए, रोज माँ बाप के पांव छूइए, बो डाउन योर पेरेंट्स,
आप लोगों में से कितने लोग माँ बाप के पाँव छूते हैं रोज? जस्ट रेज योर हैंड। 5%। वेरी बैड, वेरी बैड। तो 90% लोगों के तो चेहरे हमेशा ऐसे ही रहेंगे, क्योंकि इनके चेहरे पर कभी स्माइल आने वाली नहीं है। क्यों नहीं आने वाली? आज ध्यान से बच्चे सुनना, माँ बाप तो गलती कर गए, आप मत करना। इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ आपके पेरेंट्स चाहते हैं कि आपकी तरक्की हो, बाकी कोई चाहता नहीं कि आपकी तरक्की हो। ओनली योर पेरेंट्स एंड योर टीचर्स। मैं सुबह 5 बजे जॉगिंग करने जाता हूँ। पहले मेरी माँ है 85 इयर्स की मेरी माँ, उसके पाँव छूता हूँ, फिर मैं बाहर जाता हूँ, मंदिर नहीं जाता हूँ मैं। और रात को 12 बजे घर में जाता हूँ तो पहले मेरी माँ के पाँव छूता हूँ, फिर मैं मेरे बेडरूम में जाता हूँ। भगवान मुझे तेरा कोई काम नहीं है। भगवान जमीन पर आया नहीं, आ नहीं सकता, इसलिए उसने माँ बाप को पैदा किया और माँ बाप से हमें पैदा किया। तो हमारा भगवान कौन? हमारे माँ बाप। तो हमें किसके पाँव छूने चाहिए? माँ बाप के पाँव छूने। और बच्चे एक बात ध्यान से सुनो, अगर आप माँ बाप के पाँव नहीं छूते तो कोई बड़ी बात नहीं है, मत छूना, आपकी तरक्की नहीं होगी। पर कभी ऐसा कोई काम नहीं करना कि आपके माँ बाप को किसी के पाँव छूने जाना पड़े। ऐसा कोई काम नहीं करना लाइफ। आप लोग चाहते हैं कि मैं फिर कभी स्पेशल 2 घंटा आपके बीच में आऊँ स्पीच देने का? आप चाहते हैं? आई प्रॉमिस यू प्रिंसिपल कि एक दिन सिर्फ मेरा सोलो प्रोग्राम रखना, मैं 2 घंटा आऊँगा, बहुत बढ़िया बातें करें। पर एक प्रॉमिस आपको मुझे देना पड़ेगा कि आज से हम सब लोग अपने माँ बाप के पाँव छुएंगे। सही बात है? चलो रेज योर हैंड। चलो भाई फोटो निकालो, ये कल मैं पेपर में दूंगा, ये फोटो निकालो जल्दी। भूलो भले बीजू बधू, माँ बाप ने भूलसो नहीं, अगणित छे उपकार एना, एने विसरसो नहीं, लाखों लड़ाव्या लाड तमने, कोड सौ पूरा करया, एना कोड पुरवा भूलसो नहीं, माँ बाप ने भूलसो नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ छोटी छोटी बच्चियाँ हैं, मेरी 4 बेटियाँ हैं। मेरा भाई गुजर गया, हम लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं। आजकल इतने बच्चे, छोटे बच्चे, जानू आई लव यू, बहुत चल रहा है अभी। यहाँ लड़कियाँ, मेरी 4 लड़कियाँ हैं, 2 मेरे भाई की, 2 मेरी एक बेटी कल ही यूएसए गई है स्टडी के लिए, अब्रॉड। बच्चियों को मैं एक सलाह देता हूँ, जहाँ भी जाता हूँ, अपने माँ बाप के अगेंस्ट जाके कभी शादी मत करिए, प्यार बार के चक्कर में मत पड़िए। क्यों? कि जब आप माँ बाप के अगेंस्ट या उनके चुपके से, उनकी जानकारी के बाहर किसी से प्यार करते हैं, शादी का वादा करते हैं, तो वो लड़का समझ जाता है कि जिस माँ बाप ने पैदा किया उस माँ बाप को ये छुपा रही है, तो ये मेरे साथ भी ईमानदारी से नहीं रहेंगे, वो आपको दगा करेगा। सो नेवर माँ बाप के अगेंस्ट जाके कोई काम मत करिएगा। माँ बाप को कन्विंस करिए, नहीं होते तो कुछ नहीं, अभी आप बहुत छोटे हो, पर फिर भी अगर कोई गलती हो जाती है तो माँ बाप के अगेंस्ट जाके इस चक्करों में मत पड़िए। आपको पता है सेंटेंस है, फर्स्ट साइट ऑफ लव, पहली नजर में प्रेम थी गयो, जोता ज गमी गयो। आ जोता हूँ गमे, बधो लोचो है, जो दिखते ही हो जाए वो प्यार नहीं, वो सेक्स होता है, वो अलग बहुत बड़ी बात है। स्कूल में ये बात करूँगा तो लोग खड़े हो जाएंगे, इसके लिए स्पेशल आऊँगा। पर पहली नज़र का प्यार, फर्स्ट साइट ऑफ लव किसको कहते हैं? बच्चों को खास मैं बता रहा हूँ बेटा, जो फर्स्ट साइट ऑफ लव आप बोलते हो, जब हम माँ के पेट में होते हैं 9 महीने, हमारी माँ को पता नहीं कि अंदर बेटा है या बेटी है, वो ब्लैक है, वाइट है, अच्छा है, बुरा है, कैसा भी है, कुछ भी पता नहीं। हमारा पैदा होने से पहले हमारी माँ हमारे लिए कपड़े बुन के छोटी छोटी चड्डियाँ बना के रखती है ना, उसको फर्स्ट साइट ऑफ लव कहते हैं। दिस इज फर्स्ट साइट ऑफ लव, एंड फॉर दैट रीजन वी हैव टू bow down our parents। और एक बात मैं बताऊं, एक बार आप माँ बाप के पाँव छू के निकलोगे ना, दुनिया में साला किसी के बाप के पाँव छूने नहीं पड़ेंगे, मैं गारंटी मार के देता हूँ। माँ बाप के पाँव छूए, उससे बड़ा कोई भगवान नहीं है, उससे बड़ा कोई देवता नहीं है। चौथी बात, मैंने 3000 बच्चों को सुसाइड करते हुए बचाया। आई सेव 3000 लाइफ। जो सुसाइड करने वाले थे उनको मैंने बचाया। उसमें ज़्यादा करके बच्चे कौन से होते हैं? पीलिए ना पाड़ी, प्यार हो जाता है, फिर वो लड़की मना कर देती या लड़का मना कर देता है। अब कैरियर बनाने मेडिकल इंजीनियरिंग में जाते, वहाँ प्यार हो जाता है, जो करने के लिए आए थे वो छोड़ के प्यार के चक्कर में पड़ते हैं, फिर प्यार हो जाता है, कैरियर चला जाता है। वंस यू लॉस्ट योर कैरेक्टर, यू लॉस्ट योर कैरियर, एंड वंस यू लॉस्ट योर कैरियर, यू लॉस्ट एवरीथिंग। अब एक सेंटेंस सुन लीजिए पेरेंट्स, में आपको खास बता रहा हूँ, जो आपके बच्चों को बताना।
सभी धर्म ग्रंथों में एक सेंटेंस लिखा है कि हे मनुष्य, तुम जब पैदा होते हो तुम्हारा जीवन साथी मैंने तय करके रखा है। क्या लिखा है? तुम जब पैदा होते हो तुम्हारा जीवन साथी भगवान ने तय करके रखा है। क्या छो कहवान जरूर खरी, किसी को बोलने की जरूरत है? कहाँ हो जानू, आई लव यू, दिखते नहीं हो, मिलते नहीं हो, कहने की जरूरत है? तुम्हें माँ बाप तय करने का अधिकार नहीं है, तुम्हें भाई बहन तय करने का अधिकार नहीं है, तो तुम्हें जीवन साथी भी तय करने का अधिकार भगवान ने दिया नहीं। ये बच्चे समझते नहीं और फिल्में देखते हैं, फिल्में देख के प्यार हो जाता है। अब फिल्मों में प्यार के बाद क्या होता है वो तो दिखाते नहीं है। घर में चावल चाहिए, आटा चाहिए, गैस के सिलेंडर चाहिए, वो तो दिखाते नहीं, प्यार हो जाता पिक्चर पूरा। बहुत लंबी बात है, पर ये हमारी सनातन की बेसिक बातें थी। हमारे यहाँ कल्चर में डिवोर्स, तलाक जैसा कोई वर्ड ही नहीं है, ये सब बाहर से आया है। हम माँ बाप नहीं बदल सकते, हम जीवन साथी नहीं बदल सकते, हम भाई बहन नहीं बदल सकते। बहुत लंबी बात है, पर आज इतना चौथी बात है कि ये नक्की है जो बच्चे 10th 11th में हैं उनमें ज़्यादा मैच्योरिटी आ जाती है, वो प्यार कर जाते हैं। प्यार ब्यार होता नहीं है, वो फिजिकल अट्रैक्शन होता है और फिर कैरियर और सब खत्म हो जाता है। तो बच्चों को बोलता हूँ, आपके माँ बाप से अच्छे दोस्त इस दुनिया में और कोई नहीं है। योर पेरेंट्स आर योर बेस्ट फ्रेंड। और पेरेंट्स को कहता हूँ कि वी आर ट्रस्टी ऑफ अवर चिल्ड्रन, वी आर नॉट ऑनर ऑफ अवर चिल्ड्रन। है ना, हम ट्रस्टी हैं बच्चों के, उनको अच्छा पढ़ाइए, खराब संस्कार नहीं आए वो बताइए, और फिर भी अगर बिगड़ जाते तो पेपर में छपवा दीजिए, पैदा हमने किए पर हमारे हैं नहीं, क्योंकि उन्होंने संस्कार नहीं लिए। बहुत डिफिकल्ट बात मैं बता रहा हूँ। तभी बच्चे कुछ करेंगे, और बच्चे हमें देख के सब सीखते हैं। खैर छोड़िए, फिर से रिपीट करता हूँ, स्कूल में जो करिए बेस्ट करिए, भगवान पे भरोसा रखिए, वो जो करेगा अच्छा, सख्त मेहनत, जोरदार 18 आवर्स मेहनत के बाद जो रिजल्ट है एक्सेप्ट कर लीजिए। माँ बाप से बड़ा कोई भगवान नहीं है। जीवन साथी तय है, जो मिल गया उसे छोड़ना नहीं। अगर पसंद नहीं है तो ज़्यादा प्यार करिए, समझ गए ना आप, क्योंकि इसी जिंदगी में पूरा हो जाए। फिर आऊँगा कभी ये बात करने के लिए। और पांचवी और आखिरी बात बता के मैं भागता हूँ। हमारे एक वर्ड है मोक्ष। मोक्ष मानी क्या होता है? सब कुछ छोड़ दो नहीं, मर्सिडीज चाहिए, एप्पल चाहिए, अच्छा सूट चाहिए, शूज चाहिए, सब कुछ अच्छा, हमारा पैसा, कुछ ऊपर तो आने वाला है नहीं। सब कुछ भगवान ने ऐसी दुनिया बनाई, हम लोग किराएदार हैं। मैं छोड़ के जाऊंगा, मेरा बेटा वो छोड़ के, वो तो यहीं छोड़, साथ में तो कुछ आने वाला नहीं है। तो मोक्ष क्या होता है मैं आपको बताऊं। यहाँ पर एक बहुत राष्ट्रभक्ति का एक बहुत अच्छा गाना हुआ, सरदार पटेल, गांधी जी, सब, झांसी की रानी, सब बताया। मोक्ष किसको बोलते हैं? एग्जाम्पल देता हूँ। सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम सुना है आपने? देश का गृह मंत्री, 565 रजवाड़े को इकट्ठा किया, स्टेट्स को, और एक भारत बनाया। सबके पास से 1-1 करोड़ लिया होता तो सरदार पटेल के पास 500 करोड़ होते कि नहीं? अच्छा, सबके पास 1-1 मकान लिया होता तो हर एक स्टेट में सरदार पटेल का 1-1 मकान होता कि नहीं? वो सरदार पटेल जब 72 ईयर्स की आयु में जब बिस्तर पे था और उनका लास्ट मोमेंट चल रहा था कि 5 मिनट में सरदार पटेल चले जाएंगे, तब उन्होंने अपनी बेटी को बुलाया और बताया कि बेटा, मेरे अकाउंट में 275 रुपया पड़ा है। कितना? 275। और वो भी अगर मैं मर जाऊं तो तुम सरकार को वापस कर देना, क्योंकि सैलरी का पैसा है। और वो बोल के वो मर गए। और फिर आज नरेंद्र भाई ने 3000 करोड़ का स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाया। इसको कहते हैं मोक्ष, इसको कहते हैं मोक्ष। गांधी जी साला धोती को एक भी जेब नहीं, और आज भारत में ऐसी कोई जेब नहीं जिसमें गांधी ना हो। इसको कहते हैं मोक्ष। और भाइयों बहनों, आपको मोक्ष दिलाने के जाऊंगा। आज संजय रावल, ब्राह्मण हूँ, जन्म से भी हूँ, मैं नात जात में मानता नहीं हूँ। गीता का 4वां श्लोक, उसका 13वां अध्याय, 4वां अध्याय 13वां श्लोक है। इसमें कृष्ण भगवान ने कहा है, मैंने कोई जाति नहीं बनाई, जो जैसा कर्म करेगा ऐसा वो जाना जाएगा। जो समाज को दिशा देता है वो ब्राह्मण होता है, जो समाज को संस्कार देता है वो ब्राह्मण होता है। आज यहाँ बैठे सभी भाई बहनों को मैं मोक्ष दिला के जाने वाला हूँ। आपके पास 50,000 रुपये इकट्ठा हो जाए तो एक काम करना, आपके आजू बाजू में, समाज में, कुटुंब में कोई लड़की, आपकी बहन, कुंवासी बहन अगर दुखी है, उसके घर में 12 महीने का राशन पानी दिला देना, आपको जीते जी मोक्ष मिल जाए। और कोई बात नहीं।
बहुत बनाए मंदिर, बहुत बनाई धर्मशालाएं, चलो थोड़े इंसान भी बनाते हैं। आज मैं मर्सिडीज में घूमता हूँ और मेरी बहन के पास स्कूटर ना हो, लानत है मेरी मर्सिडीज को। मेरे बंगलों की स्कीम चलती हूँ, मैं पेंट हाउस में रहता हूँ और मेरी बहन किराए पर रहती हो, लानत है मेरे पैसों को। सर, लाइफ इज सो स्मॉल, लाइफ इज सो ब्यूटीफुल। अच्छे से जिए, मस्त जिए। बच्चे अपना तकदीर लेके आपके घर पैदा हुए हैं। जब बच्चे का अगला जन्म था, उसके अपने कर्म के हिसाब से आपका घर चुना है। आपको क्या करना है, उसको अच्छे संस्कार देने हैं। पर ये परसेंटेज की दौड़, देयर इज अ लाइफ बियॉन्ड द ग्रेड्स एंड मार्क्स, देयर इज अ लाइफ। मेरी यूनिवर्सिटी में 250 स्किल मैं सिखाने वाला हूँ। कितनी स्किल? 250 स्किल। मेरी यूनिवर्सिटी में मैंने एक रूल बनाया, आज से प्रिंसिपल साहब को शायद पसंद नहीं आएगा, अच्छी अच्छी स्कूलों वाले मुझे दोबारा नहीं बुलाते हैं। क्या रूल बनाया मैंने? मेरे स्कूल 2500 करोड़ की यूनिवर्सिटी के स्कूल में किसको एडमिशन सबसे पहले मिलेगा बताता है? 3 ट्रायल वाले को सबसे पहले एडमिशन दिया जाएगा, फिर 2 ट्रायल। ऐसा नहीं कि पढ़ने वाले, स्किल के आधार पर। आप समझे? मैं ये नहीं कहता 90% वाला गलत है, पर जिसको जो करना है उसके लिए टके परसेंटेज की जरूरत नहीं है। आज गूगल, एलन मस्क, बहुत सारी कंपनियां जो बच्चे की स्किल जानते हैं। आपका बच्चा कंप्यूटर में होशियार है, आपका बच्चा स्पोर्ट्स में है, तो वो अपनी लाइफ बना जाएगा। आप देखिए सोशल मीडिया पर इन्फ्लुएंसर कितना पैसा कमाते हैं। बच्चे के परसेंटेज आए, कोशिश करिए। और आज यू आर सो लकी कि इतनी बढ़िया स्कूल में आपके बच्चे पढ़ रहे हैं, इतने अच्छे प्रिंसिपल। आज मुझे सुबह में स्पेशली इन्विटेशन देने के लिए मेरी ऑफिस में, सर आ जाऊंगा, वो जोशी साहब आ गए। मैंने बोला सर मैं आऊँगा। तो इतने अच्छे प्रिंसिपल, इतनी अच्छी टीम, और मैं देख रहा हूँ कि जो टीम ये बच्चों के पीछे मेहनत लगाई है, मुझे पता है कि बहुत डिफिकल्ट जॉब है। 4 बजे के बच्चे तैयार होकर बैठे होते हैं, मैडम मेरा नंबर कब आएगा, मेरा नंबर कब आएगा। तो ये काम करते हैं। आपके बच्चों को अच्छे संस्कार दीजिए, उनके साथ रोज स्माइली फेस से बात करिए, उसको पूछिए तेरे को क्या करना है, और ये करोगे तो बच्चे का भविष्य बहुत उज्जवल होगा। मैं प्रॉमिस करता हूँ फिर कभी 2-2.5 घंटा आपसे बात करने के लिए आऊँगा। थैंक यू।